नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, महाराष्ट्र के बड़े नेता संजय राउत ने एक चौंकाने वाला, हैरान करने वाला दावा कर दिया है। संजय राउत ने यह दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र में अब 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। और ये 3 डिप्टी सीएम कैसे होंगे, इसकी थ्योरी भी वो बता रहे हैं। क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप जानते हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच बन नहीं रही है। दोनों के बीच नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब तो अजीत पवार भी नाराज हैं। एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए बीच में और देवेंद्र फडणवीस चले गए विदेश। लड़ाई कहां से शुरू हुई? लड़ाई शुरू हुई थी मंत्रियों को पालक मंत्री बनाने से। पालक मंत्री यानी जिलों के संरक्षक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर। एकनाथ शिंदे चाहते थे कि रायगढ़ में और नासिक में उनके कोटे के मंत्री प्रभारी बनाए जाएं, नहीं बनाए गए। वहां अजीत पवार के कोटे के मंत्री बना दिए गए, उस पर नाराजगी हुई। उसके बाद अजीत पवार के मंत्री हैं हसन मुशर्रफ, उन्होंने कोई फैसला ले लिया अपने विभाग में, तो उस फैसले पर देवेंद्र फडणवीस ने रोक लगा दी। अब इस पर अजीत पवार तमतमा गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से फैसलों पर रोक लगाने से पहले एक सामान्य चर्चा कर लेनी चाहिए। भाई, हम 3 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। 2 डिप्टी सीएम है, 1 सीएम है, तो मिलकर आपसी सामंजस्य से फैसले लिए जाए या फिर अपनी मनमर्जी चलाई जाएगी। अब इतना हो ही रहा था, इन सबके बीच में संजय राउत की एंट्री हो जाती है। संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने कहा कि अब महाराष्ट्र में 3 डिप्टी सीएम होंगे। और अब आप याद कीजिए दोस्तों, कुछ वक्त पहले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। उसके बाद सामना में लेख लिखकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई थी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अब सत्ता की चाहत होने लगी है। उद्धव ठाकरे को ऐसा लगने लगा है कि अब सत्ता के साथ रहा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ अगर एकनाथ शिंदे छोड़ देते हैं तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उद्धव ठाकरे साथ आ जाते हैं तो सरकार और मजबूत हो जाती है। अब उद्धव ठाकरे के साथ आने का मतलब है एकनाथ शिंदे पैदल सत्ता से दूर विपक्ष में चले गए। उद्धव ठाकरे बहुत दिनों से विपक्ष में, उनका मन अब सत्ता के साथ मलाई काटने का है। आगे आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा को यह लग रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे साथ छोड़कर जाते हैं और उद्धव ठाकरे साथ में आ जाते हैं तो बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना रहेगा और भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें जीत कर आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, जब ये टूटी नहीं थी, अविभाजित थी, तब इसी शिवसेना का दबदबा बीएमसी पर हुआ करता था। और आज की तारीख में भी बीएमसी में जो दबदबा है वो उद्धव ठाकरे का है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है, ऐसा महसूस होने लगा है कि अगर उद्धव ठाकरे को साथ ले लिया जाए तो फिर एकनाथ शिंदे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एकनाथ शिंदे किनारे हो जाएंगे। और वैसे भी इन दिनों खबरें ये भी हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी 20 विधायक टूट सकते हैं। तो अगर वो 20 विधायक टूट कर भी इधर आ जाते हैं और उद्धव ठाकरे भी इधर आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की कोई जरूरत देवेंद्र फडणवीस को या भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहेगी। अजीत पवार भी संतुष्ट हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे किनारे हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर एक ऐसी सियासत चल रही है जो एकनाथ शिंदे के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। और आने वाले वक्त में अगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी छिन जाए, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम ना रहें, तो आपको बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो मुख्यमंत्री थे, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। डिप्टी सीएम किस तरीके से बने, मान मनोवल के बाद बने, वो भी आपने देखा। किस तरीके का पूरा एपिसोड चला वो भी आपने देखा। गृह विभाग मांगते मांगते थक गए, गृह विभाग मांगते मांगते परेशान हो गए, नहीं मिला, गांव भी चले गए, नाराजगी भी दिखा दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन गृह विभाग नहीं मिला। आखिर में क्या मिला? 2 विभाग। मतलब आज की तारीख में महाराष्ट्र की सरकार में एकनाथ शिंदे एक मंत्री से ज्यादा कुछ नहीं है, एक कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा कुछ नहीं। उन्हीं की पार्टी के विधायक उनसे नाराज हैं, टूटने की कगार पर एकनाथ शिंदे की पार्टी आ गई है। यानी जिस शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने तोड़ा था, जिस पार्टी को वो लेकर के आए, सिंबल को लेकर के आए, एक बार फिर वो पार्टी टूट सकती है। क्योंकि संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन संकेत उन्होंने दिया कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, महाराष्ट्र में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो 3 डिप्टी सीएम दोस्तों कैसे होंगे, उसकी थ्योरी यही है कि उद्धव ठाकरे को अब सत्ता की चाहत है और उद्धव ठाकरे अब सत्ता के साथ, सत्ता के करीब आना चाहते हैं। इस खबर पर दोस्तों आप अपनी राय जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।